आपके चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करते हैं। आज से बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा का पोर्शन है उसका वीडियो हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। और जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 3 में वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्रुप 3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम सेट, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक सिस्टम और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। ठीक, सबसे पहले यह है कि सेट क्या है, किसे हम सेट कहते हैं। हमने लिखा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और नोन एज सेट या बी नोन एज सेट। यहां एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये वेल डिफाइंड शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वेल डिफाइंड है, अगर यहां पे इसने एकदम क्लियर किया है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, डिफाइंड नहीं, वेल डिफाइंड। तो डिफाइंड और वेल डिफाइंड का डिफरेंस क्या है? जैसे यदि हम कह दें प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एक डिफाइंड वर्ड है। इससे वर्ल्ड में जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ग्रुप का बोध होता है या उनमें से किसी एक का बोध हो सकता है। लेकिन तो ये क्या है? ये डिफाइंड है। ये प्राइम मिनिस्टर के जो पद है वो डिफाइंड है। जब हम कह देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वह एक ग्रुप है, पंडित नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। और यदि हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है यह वेल डिफाइंड है, जबकि जब प्राइम मिनिस्टर शब्द हम कहेंगे तो ये क्या है? डिफाइंड है। क्योंकि विश्व के जितने देश हैं उसमें बहुत सी जगह प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है। तो ये क्या है? आपके लिए एक डिफाइंड शब्द है। यहां एक चीज देखिए, सेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो सेट दो टाइप्स के होते हैं मुख्य रूप से, एक इम्पटी सेट, दूसरा नॉन इम्पटी। नॉन इम्पटी में ही बाकी जितने सेट्स आप पढ़ते हैं सब नॉन इम्पटी में ही आते हैं। सिंगलटन सेट आएंगे, सब सेट आएंगे, प्रॉपर सेट, जो भी आप पढ़ेंगे सब सेट आएंगे। सब किस में है? सब आपके पास नॉन इम्पटी सेट में है। ठीक, तो हमने क्या कहा आपसे? एक आप ये जानिए कि इम्पटी सेट, और दूसरा क्या है? नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट, देखिए इम्पटी सेट का मतलब क्या हुआ कि वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एक भी एलिमेंट, यानी जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन आपको दी गई है उसको ओबे करने वाला कोई एलिमेंट ना हो, वही इम्पटी सेट है। जैसे हम कहते हैं कि उन सभी नेचुरल नंबर्स का समुच्चय जो 4 से बड़े हों लेकिन 5 से छोटे, तो कोई एलिमेंट है यहां पे? कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जो इम्पटी सेट है ये क्या है?
इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको वायर्ड सेट के रूप में लिखा गया है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं कि मजले कोष्टक को जब में ही हम कर्ली ब्रैकेट में ही हम सेट को लिखते हैं, तो केवल कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दें, उसमें कोई एलिमेंट ना लिखे तो क्या होता है, एम्प्टी सेट। या यही कि इसी को हम क्या लिखते हैं, फाई। और यदि इसी फाई को डाल दीजिए किसमें, कर्ली ब्रैकेट में, तब यह एम्प्टी नहीं रह गया, तब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। और वह कौन सा एलिमेंट है, फाई। तो ये रहा आपके लिए कॉन्सेप्ट किसके विषय में, सेट के विषय में। सेट कब नॉन एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है। एक चीज यहां आप और चीज जान लीजिए कि कितने टाइप के सेट्स हम यहां यूज करेंगे, उनको हम जरूर बता दे रहे हैं। कि देखिए, एक तो आपके पास क्या है, एन है। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 to infinity। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरा क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, W। ये है 0 1 2 3 4 इस टाइप से। फिर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 0 ±1 +-2 +-3 इस टाइप से हम इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे जनरली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या है, P एंड Q, कैपिटल Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ स्मॉल Q जो है वो इंटीजर्स के रूप में आया है। इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको बताया गया है सब। और लास्ट में है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये कम से कम इतना आप जानते रहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो R से रिप्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं एक्स बी। तो ये आपके लिए इतनी चीजें हैं सेट्स के विषय में, आप जानते रहिए, इनका हम जगह जगह पे उपयोग करेंगे। तो ये आपके लिए किसका कॉन्सेप्ट रहा, सेट का कॉन्सेप्ट रहा। फिर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हम जिसे कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए है कि मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 4 ऑपरेशंस यूज होते हैं अर्थमेटिक में, वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 यूज होते हैं। तो इसमें से कौन से ऑपरेशन बाइनरी होते हैं, ये चीज कैसे क्लियर होगा, उसके लिए है कि वह ऑपरेशन जो क्लोजर लॉ को होल्ड करे, वही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, जो क्लोजर लॉ को होल्ड करे। अब क्लोजर लॉ के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेट की जरूरत पड़ेगी। यानी बाइनरी ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड किया गया है, एक सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा। जब भी डिफाइंड होगा, सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा। और यदि किसी सेट के एलिमेंट जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं, वह ऑपरेशन ही क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे हम यहां पे ले रहे हैं, यदि हम ये मान लीजिए सेट के लिए W ले लें और ऑपरेशन के लिए प्लस ले लें, तो देखिए W के किसी 2 एलिमेंट को लो,
1 और 5 बिलोंग्स टू W, और इनके बीच में क्या है, प्लस लगा दो, ये ऑपरेशन लगा तो क्या है 6 आया। 6 भी किसका एलिमेंट हुआ, W का। इसके किसी दो एलिमेंट को लेके अगर उसके बीच हम ऑपरेशन लगावें, यूजुअल एडिशन, ये प्लस जो है इसको यूजुअल एडिशन बोलते हैं, इसको लगाएं तो जो नया एलिमेंट होगा वो भी किसका होगा, W का होगा। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो प्लस है वो W के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम यहीं पे मान लीजिए W के लिए हम डॉट ले लें, W के लिए तो क्या होगा, देखिए W के किसी दो एलिमेंट को लेकर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 1 और 3 ले लिए तो 1 इंटू 3 1 इंटू 3 एक किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है। यानी W के लिए प्लस और डॉट दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अभी हम अगर यहां इसके लिए क्या ले लें, सब्ट्रैक्शन माइनस ले लें, तो देखिए 1 माइनस 2 कर देंगे तो -1 आ जाएगा, वो W का एलिमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, सेट के। इसीलिए यहां लिखा गया है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट डिनोटेड बाई O। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली O से लिखते हैं, ऑपरेशन से O लिया गया है। ऑपरेशन शब्द में जो O यूज किया जाता है वही लिया गया है, इसको हम जनरली O से डिनोट करते हैं। जब हमारा पर्टिकुलर केस आता है यूजुअल एडिशन या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो वहां हम प्लस और डॉट के रूप में इसको यूज करते हैं। इज ए रूल व्हिच असाइन टू एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ द सेट ए यूनिक एलिमेंट इन द सेट। यानी अगर उनके बीच हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा वो यूनिक होगा, ठीक। इसी को यहां पे लिखा गया है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर आप यही इसी को हम एग्जांपल के रूप में यहां कन्वर्ट करें और हम कह दें क्या कि 1 और 2 बिलोंग्स टू n इंप्लाइज 1 प्लस 2 बिलोंग्स टू n। तो आप देखिए 1 और 2 के बीच अगर हम प्लस लगाए तो ये भी किसका एलिमेंट मिला, n का, देख सकते हैं। यहां प्लस क्या हुआ, ये आपके लिए जो है इसको हम कहेंगे यह बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक सिस्टम पे कि किसको हम अलजेब्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक। देखो, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, यदि दोनों ही एक साथ आ जाएं, एक साथ लिखें तो वही क्या है, अलजेब्रिक सिस्टम है। जैसे हमने कहा ना, n क्या है, देखो n क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और n के लिए प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिए तो यह n प्लस क्या हुआ, एक अलजेब्रिक सिस्टम हुआ, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी ढंग से हम ये भी कह सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट n बाइनरी ऑपरेशन डॉट, देखिए ये प्लस को कहते हैं यूजुअल एडिशन और इसको कहते हैं, जो डॉट है इसको कहते हैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो यह भी क्या है, यह भी आपके लिए एक अलजेब्रिक सिस्टम है। तो देखिए अलजेब्रिक सिस्टम को डिफाइन किया गया है कि ए नॉन एम्प्टी सेट G विथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। देखो अभी तो हम एक ही बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, आगे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो वहां दो बाइनरी ऑपरेशंस लेते हैं। जैसे n के साथ प्लस भी ले लिए, डॉट भी ले लिए, तो देखिए यह एक नॉन एम्प्टी सेट हुआ, जबकि यहां दो बाइनरी ऑपरेशन हुए, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट G विथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशंस possessing certain properties, certain properties यानी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तमाम लॉज आगे आप पढ़ेंगे। possessing certain properties is called an algebraic system। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे अगर G को हमने नॉन एम्प्टी सेट कहा तो G लिख देंगे, O को हमने बाइनरी ऑपरेशन कहा तो O लिख देंगे।
ठीक है। यहां पे ओ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। यहां नोट कर लीजिए कि आगे कि वेयर ओ बी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम GO से डिनोट करेंगे। G नॉन इनपुट सेट है और O क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कुछ किताबों में मैथमेटिकल सिस्टम या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी इसको कहा गया है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारा पहला लेक्चर था आज वो समाप्त हो रहा है। और BSc थर्ड सेम के बच्चों के लिए हर एक दिन के बाद, अभी शुरुआत में हो सकता है 2-3 दिन लगातार पड़ जाए वीडियोज, लेकिन आगे चल के हर एक दिन के बाद हो सकता है कि हम मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 दिन जो है वीडियोज अपलोड करेंगे। और आप इन वीडियोज से लाभ उठाइए। हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। आपके जो व्यू होंगे वही हमारी ताकत होगी, उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।